जब जख्मी उमर ने अली को देखा तो अली उल मुर्तजा शेर खुदा ने पूछा, उमर किस चीज ने तुझे रुला दिया? रोए हैं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु चंद सातों के मेहमान रह गए। 22 लाख मुरब्बा मील का फातेह मुरादे मुस्तफ़ा, जिसकी राय पे 22 दफा कानून बन के कुरान में मेरे रब ने उतारे हों। दुख दर्द के मारों को गम याद नहीं रहते, जब सामने आंखों के गमखार। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु लेटे हुए हजरत सैयदना मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम और हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रजी अल्लाह अन्हुमा दोनों शख्सियात आपके पास आती हैं तीमारदारी के लिए। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। जब अली को देखा, जब जख्मी उमर ने अली को देखा तो देखते गए दिल में रिक्कत आ गई, आंखों से आंसू जारी हो गए, रोना शुरू कर दिया। रोए हैं हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु चंद सातों के मेहमान रह गए। रोए हैं। हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा ने पूछा, उमर किस चीज ने तुझे रुला दिया? जब जख्म लगे थे तब तकलीफ ज्यादा थी, तब रोते, अब इस हालत में क्या हो गया? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह का ये जुमला आपको भी सोचना है और मुझे भी सोचना है, सबको सोचना है। ये दावत फिक्र है। 22 लाख मुरब्बा मील का फातेह मुरादे मुस्तफ़ा, जिसकी राय पे 22 दफा कानून बन के कुरान में मेरे रब ने उतारे हों। वो उमर के जिसके आदा पे शैदा सकर के जिसके साए से शैतान भी दौड़ जाए, वो उमर फारूक एक बात कहते हैं, अली मैं इसलिए रो रहा हूं, अभी मेरे जिस्म से रूह परवाज कर जाएगी, जिस्म का छोड़ जाएगी, फिर एक आवाज आनी है। मुझे ये नहीं पता वो आवाज कैसी है। क्या वो ये आवाज है कि उमर को जन्नत में दाखिल कर दो? अगर ये है तो अल्लाह का शुक्र है, या ये आवाज है कि दूसरी तरफ ले जाओ। आज क्या हमने अपनी इन जाहिरी आंखों से आका का दीदार किया हुआ? क्या हुजूर के साथ लम्हात हमने गुजारे हुए हैं? क्या हमने वो कुरून उला की खैरो बरकत अपने सीनों में समोई हुई हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर आखिरत से क्यों नहीं डरते? क्यों नहीं हम फिक्र आखिरत को इख्तियार करते? और वो फिक्र आखिरत हमारे जिस्म पे, हमारे रगो पै में क्यों नहीं शामिल हो जाती? क्यों नहीं हमारे दिन और रात बदलते? हमारे अंदाज़े जिंदगानी में तब्दीली क्यों नहीं आती? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु आप जब आप रोए हैं तो हजरत अली उल मुर्तज़ा ने ये सुना। अब यहां अगली बात सुनिए। सुन के कहने लगे, उमर मुझे नजर आ रहा है कि आप नहीं बचोगे, आपका वक्त पूरा हो चुका, लेकिन अगर मुझे ये यकीन होता कि आप बच जाओगे, जो बात बताने लगा हूं ये मैंने कभी भी नहीं बतानी थी। अब यकीन है कि आप जा रहे हो, तो अब मैं वो बात करने लगा हूं। फरमाया, कहिए क्या कहते हैं? कौन सी ऐसी बात है जो मेरी जिंदगी में नहीं करनी थी, मेरे मरते हुए करनी थी? हाय हाय हाय, जब मैं मर रहा हूं तब करनी है, और जब मैं जी रहा हूं तब नहीं करनी। फरमाया, वो बात ही ऐसी है। कैसी बात है? आपने फरमाया, उमर आप डरते हो कि जन्नत में जाना है कि नहीं, जन्नत में जगह मिलनी है कि नहीं? आप जहन्नम का खौफ रखते हो और डरते हो, जन्नत के बारे में खदशात का शिकार हो। अरे ऐसी बात नहीं है। एक दफा आप और अबू बकर सिद्दीक दोनों चलते आ रहे थे और मेरे आका जलवागर थे, उनके साथ में मौजूद था। मेरे नबी ने उस वक्त मुझे फरमाया था, ए अली, हासाने सय्यदाने कुहून अहलिल जन्ना व फी रिवायतिन हासाने सय्यदा कुहून अहलिल जन्ना। ताला जन्नत में उनकी सरदारी अबू बकर को अता करेगा, फारूक आजम को अता फरमा। अल्लाह
जन्नती। सामईन अज़ीज़ वक़ार, ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और अब जो बात मैं कह रहा हूं आगे सुनिए। हजरत उमर फारूक ने कहा, इमाम इब्न असाकिर ने बयान किया और बहुत से मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को बयान किया है कि जब, तवज्जो फरमाइए, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने ये बात सुनी कि हजरत अली मुर्तजा कह रहे हैं कि हुजूर ने मुझे बताया कि इन्हें ना बताना, मैं तुझे बता रहा हूं कि सैयदा कुहूल अहलिल जन्ना, जन्नत के अंदर जाने वाले बूढ़े वहां तो जवान होंगे ना, लेकिन जो जमीन पे रह के बूढ़े हुए थे इनकी सरदारी अबू बकर को अता होगी, उमर फारूक को अता होगी, तो सबकी सरदारियां आपको अता फरमा दी है।